हेलो एवरीवन, आज है 28 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा पावर के बारे में। देखिए, टाटा पावर का शेयर 250 रुपए के आसपास पहुंच चुका है। दोबारा उस लेवल पर है जहां से एक बार फिर से हमें प्रॉफिट बुकिंग हर बार देखने को मिलती है। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि भैया टाटा पावर के शेयर में अभी क्या मौका है, और ये भी डिस्कस करेंगे कि भैया बजट जो आने वाला है, कुछ ही दिन बचे हैं भैया बजट को आने में, उसमें क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है और क्या असर पड़ सकता है इस कंपनी के ऊपर। तो वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टाटा पावर 250 रुपए का शेयर, 2.5% की तेजी है। देखो, पिछले कुछ दिनों में ना भैया मार्केट ने सबको बहुत रुलाया है। भयंकर तरीके से हमें गिरावट देखने को मिली है। कुछ सेक्टर ऐसे रहे हैं जहां पर गिरावट 20 से लेकर 30% की तक देखने को मिल चुकी है एक महीने के अंदर, पिछले एक महीने में। और टाटा पावर की अगर हम बात करें तो यहां पर 11 से 12% का ग्रोथ है। 218 रुपए का शेयर था, भागता गया भागता गया, 250 पे पहुंच गया, ठीक है। लेकिन हर बार की तरह 250 रुपए पे जो रेजिस्टेंस बैठा था उसने इसको नीचे की तरफ ड्रैग किया। इवन रेजिस्टेंस क्या ही बोलो भैया, मार्केट में ही गिरावट थी तो ये भी टूटा। गिरावट में भैया इसका भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन तो होना चाहिए, तो ये भी टूटा। लेकिन अच्छी बात यह है इस कंपनी की, खूबसूरती है इस कंपनी की, जब भी टूटता है फॉरेन बाउंस बैक कर लेता है ये। इवन पिछले एक साल में इसने बहुत अच्छा पैसा बना कर दिया है टाटा पावर ने। 220% का ग्रोथ पिछले एक साल में इसने दिखाया है। 75 रुपए का शेयर था, लगातार तेजी आई है। 3 बार 250 रुपए के लेवल से ये टूटा जरूर है। और अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो जब से ये 27 रुपए का शेयर था, ज़्यादा दूर की बात नहीं करूंगा, जब इंडिया में कोरोना पहली बार आया था तब ये शेयर, अगर आपको पता हो तो ये 27 रुपए पर था। तब से मेरी यहाँ पर कमेंट्री है, तब से मैंने इसको पकड़ा था और मैंने कहा था कि देखो खरीदारी करने के बढ़िया मौके हैं यहाँ पर। फ्यूचर इलेक्ट्रिक है और ये कंपनी का बढ़िया पार्टिसिपेशन इस सेगमेंट में आपको देखने को मिल सकता है। और उसके बाद से इसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। और मैंने ये भी कहा था कि ट्रेडिंग नहीं, इन्वेस्टमेंट करिएगा यहाँ पर। ये मत सोचिएगा कि 30 रुपए का शेयर 100 रुपए पर आ गया तो मैं बेच के भाग जाऊं। रहो यहाँ पर, डरने वाली बात नहीं है। लॉन्ग टर्म का खिलाड़ी है, बीच बीच में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग जरूर आएगी, आपको डराएगा जरूर, लेकिन तेजी एंड ऑफ द डे यहाँ पर आपको देखने को मिल ही जाएगी। टाटा पावर अगर हम देखें तो लार्ज कैप शेयर है, 78,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स अच्छे हैं, 2 करोड़ के आसपास के वॉल्यूम्स नजर आए हैं। बड़ी क्वांटिटी में इसके शेयर जो है वो ट्रेड हो रहे हैं। कंपनी में प्रमोटर की 46.86% की हिस्सेदारी है। हालांकि बड़े फंड हाउसेज ने बिकवाली करी है, चाहे एफआईएल्स हो, म्यूचुअल फंड हो या इंश्योरेंस कंपनी हो, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ी होल्डिंग अभी भी बड़े फंड हाउसेज होल्ड कर रहे हैं। 10.84% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है, 4.48 म्यूचुअल फंड, 10.83% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है। डिविडेंड भी आपको पे कर रहा है 155% का, मतलब पर शेयर आपको ₹1.55 डिविडेंड के तौर पर यहां पर मिल रहे हैं। अब बात करते हैं बजट की। देखो, बहुत जल्दी बजट आने वाला है, कुछ दिन बचे हैं बजट को लेकर। और बजट में कुछ कुछ स्टॉक्स है जिस पे फोकस हो सकता है। जिस सेक्टर की मैं बात कर रहा हूं उसमें टाटा पावर शेयर को इसीलिए फायदा होगा क्योंकि सरकार जो चाहती है कि भैया इलेक्ट्रिफिकेशन हो, और उसमें ये कंपनी की महारत है। ऑलरेडी काफी ज्यादा कंपनी स्पेंड कर चुकी है और काफी ज्यादा बड़ा नेटवर्क जो है वो यहां पर कंपनी अपना लगा चुकी है। तो अगर इलेक्ट्रिफिकेशन को लेकर कोई अच्छी खबर आती है, सरकार कोई अनाउंसमेंट करती है, तो इस कंपनी को काफी बढ़िया फायदा हो सकता है बजट में। लेकिन अगर कोई अनाउंसमेंट नहीं होती है तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा लॉस भी इनको हो सकता है। मतलब जो तेजी आई है वो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग में बदल सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कंपनी बढ़िया ही है और जो चार्ट है वो इसका पॉजिटिव ही रहने वाला है। टाटा पावर के बारे में अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर सिर्फ 7% लोग ही है जो बेचने की बात करे, वरना हर कोई कहता है खरीदो, खरीदारी करी है तो बने रहो, डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि 250 रुपए का जो लेवल है वो एक रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगा। जब तक यहां से एक डिसाइसिव ब्रेकआउट नहीं देता है तब तक मेरी तरफ से अभी के लिए फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं है। यहां पर अगर हम देखें तो डिविडेंड भी कंपनी ने अच्छा पे किया है, हालांकि कम लगेगा आपको। रीजन ये है कि शेयर 250 रुपए का है। लेकिन अगर हम ये पर्सपेक्टिव से सोचें
कि एक साल पहले ये शेयर कितनी कीमत पे था, तो 100 रुपये से भी कम का था। तो उस हालत में 150 मतलब 1 रुपये 55 पैसे का जो डिविडेंड है वो उतना भी खराब मेरे हिसाब से नहीं है। रेवेन्यू में तेजी है और अभी और तेजी देखने को मिलेगी। रीजन ये है कि जो 2 क्वार्टर्स के इनके नतीजे आए हैं उसमें ऑलरेडी कंपनी ने तकरीबन तकरीबन 20,000 करोड़ तक के रेवेन्यू कमाए हैं। इसी रफ्तार से अगर बढ़ते रहे तो 40,000 करोड़ तक के ये रेवेन्यू देखने को मिलेंगे, जो कि सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू होगा पिछले 5 साल के मुकाबले। और प्रॉफिट जो है वो कंपनी अगर हम देखें तो 2019 में 1,330 करोड़ का प्रॉफिट था। 2020 और 21 में इनके प्रॉफिट डिक्लाइन हुए, लेकिन मैंने आपको तब भी एक्सप्लेन किया था कि देखो नतीजे जो आए हैं, जो प्रॉफिट डिक्लाइन है वो इसीलिए है क्योंकि कंपनी ने काफी ज्यादा पैसा स्पेंड किया है अपने रिन्यूएबल बिजनेस के लिए, और इसका जो असर है वो आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। और अभी जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है 2022 में वो ये है कि कंपनी अब तक का सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट दिखा सकती है 1,600 करोड़ से भी ज्यादा का, क्योंकि 2 क्वार्टर में ऑलरेडी कंपनी ने 800 करोड़ से भी ज्यादा का मुनाफा ऑलरेडी कमा लिया है। अब Q3 की बात करें तो इनके नतीजे आने वाले हैं फरवरी महीने में। 9 फरवरी को नतीजे आएंगे, तो तब तक के लिए इंतजार करना पड़ेगा। और तब जब तक रिजल्ट्स नहीं आते, नतीजे नहीं आते, तब तक कहूंगा कि हाँ कंपनी का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव रहेगा। लेकिन हर बार एक चीज देखने को मिलती है कि रिजल्ट्स के बाद ना शेयर टूट जाता है, और मैं उम्मीद करूंगा कि अभी तो बहुत दूर की बात है, लेकिन अभी के लिए मुझे लगता है कि हाँ 250 रुपये का जो लेवल है वो थोड़ा सा क्रिटिकल लेवल है। अगर उसको क्रॉस कर गए तो बढ़िया है, 270 तक भी जाएगा। लेकिन अगर क्रॉस नहीं कर पाए तो दोबारा 225-230 रुपए का भी मुंह देखने के लिए ये वापस आ सकता है। टाटा पावर को लेकर अगर हम टिकर टैप में देखें तो खरीदारी करने का सही मौका है, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। पी रेशियो हालांकि महंगा है, 68 का है, जबकि सेक्टर पी जो है वो 29 का है। तो कह सकते हो कि इस लेवल पर शेयर महंगा तो जरूर है। दूसरी ओर 40% एनालिस्ट आपको खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं यहां पर। देखो टाटा पावर मुझे पसंद आता है, लॉन्ग टर्म का खिलाड़ी है, और इवन मैं कह दूं कि भैया मेरी पोर्टफोलियो में भी है, लेकिन जो मेरी बाइंग है वो काफी नीचे के लेवल पर है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं इसको होल्ड कर रहा हूं अभी के लिए, और मैं आगे भी होल्ड करके चलूंगा लॉन्ग टर्म के लिए। और अगर यहां से ये करेक्ट होता है, ठीक है, ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, अपनी पर्सनल स्ट्रेटेजी शेयर कर रहा हूं। मैं सही भी हो सकता हूं, गलत भी हो सकता हूं, तो आप भी अपना एनालिसिस जरूर करें। मेरा सिंपल है, जो है मेरे पास टाटा पावर के, जिसकी बाइंग मेरी लेवल जो है वो काफी कम है, उसको मैं होल्ड कर रहा हूं। लेकिन अगर ये टूटेगा यहां से 200 रुपए तक गया, 202 या फिर 210 तक गया, तो मैं दोबारा खरीदारी कर लूंगा, ऐड कर लूंगा इसमें कुछ शेयर्स। लेकिन मैं इसको बेचने नहीं वाला हूं। लेकिन हाँ मुझे लगता है कि करेक्शन आ सकता है, 250 रुपए से करेक्शन यहां पर आ सकता है, और अगर वो आता है तो नीचे के लेवल पर मैं एवरेज करूंगा। क्योंकि अगर एक चीज ये भी होती कि कभी कभी क्या होता है कि हम करेक्शन का इंतजार करते, करेक्शन आता नहीं है, और आता है तो जो एक्सपेक्टेड हमने किया है उतना नहीं आता है। जैसे कि अभी 250 रुपए से शेयर टूटा था, ठीक है, और लग रहा था कि शायद 210 तक जाना चाहिए, लेकिन ये 230 रुपए तक गया और वहां से बाउंस बैक करके और वापस पहुंच गया 250 रुपए के आसपास। लेकिन इससे पहले 2 बार ये 200 रुपए का मुंह देखने गया हुआ है और दोबारा लौट के आया है। तो ये जरूरी नहीं है कि भैया जब टूटना शुरू हो तो ये जाएगा ही जाएगा, चांसेस है जाएगा भी और नहीं जाएगा। ये अभी के लिए मैं इतना ही कहूंगा कि जो सेफ बाइंग लेवल है, जहां पे मुझे लगता है कि पैसा अच्छा बन सकता है और मतलब रिस्क कम है, रिवॉर्ड ज्यादा है, तो वो 200 से 210 रुपए के बीच का लेवल है मेरे हिसाब से। लेकिन अगेन मैं ये नहीं कहूंगा कि बेच के भागना चाहिए, यहां पे कभी भी बेच के नहीं भागना चाहिए। लॉन्ग टर्म का खिलाड़ी है, कंपनी ने काफी अच्छे अच्छे काम किए हुए हैं। अगर हम इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करें, इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन इन्होंने तकरीबन 1,500 से भी ज्यादा लगा दिए हैं पूरे इंडिया में, और आने वाले समय में और भी ज्यादा लगाएंगे। इनकी महारत है इस फील्ड में। दूसरी ओर रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर कई सारे प्रोजेक्ट इस कंपनी को मिले हैं और आगे भी मिलते रहेंगे। हर स्टेट में इनकी प्रेजेंस बढ़ रही है। अगर रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट की जहां बात आती है तो भैया टाटा पावर सबसे पहले सामने आता है। हालांकि फ्यूचर में और भी प्लेयर्स आएंगे, चाहे मुकेश अंबानी की भी हम बात करें, वो भी भैया बड़ा इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं, फ्यूचर में वो भी आएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जो बड़ी कंपनियां हैं वो रूल करेगी फ्यूचर में। अगर भैया मुकेश अंबानी आते भी है तो टाटा अदानी को उतना ज्यादा नुकसान, हाँ थोड़ा बहुत हो सकता है लेकिन उतना बड़ा नहीं होगा। नुकसान होगा छोटी कंपनियों को, जैसे कि जेपी पावर है, रतन पावर है,
इवन रिलायंस पावर है, उनके खुद के भाई की कंपनी है, इनको लॉस होगा। बड़ी कंपनियां सर्वाइव करेगी क्योंकि अच्छा है बैलेंस उनके पास और अच्छे कॉन्टैक्ट्स भी है। तो अभी के लिए मैं इतना ही कहूँगा। टाटा पावर मुझे लगता है कि बजट में कुछ अनाउंस हो सकता है और इसीलिए अभी के लिए होल्ड करके चले, लेकिन खरीदारी करने की रिकमेंडेशन नहीं है। मेरे हिसाब से खरीदारी का जो सेफ लेवल है वो मुझे लगता है कि 200 से 210 के बीच में है। हो सकता है कि वहां तक पहुंचे भी और ना भी पहुंचे। तो अपने हिसाब से इसको एनालाइज करिए और अभी के लिए यही कहूंगा, कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर है। 200 से 250 रुपए के बीच में झूले खाने वाला है। 250 रुपए का एक रेजिस्टेंस है, जब तक इसको क्रॉस नहीं करेगा तब तक एक डिसाइसिव ब्रेकआउट की आप उम्मीद नहीं कर सकते अभी के लिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और टाटा पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।